Another update in the Seelampur murder, the lady Dawn Zikra, who was arrested by Delhi police, was sent or has been sent to 2 days custody by the Delhi police, is what we are learning. Aditya, my colleague, is back with us to talk more about this. Aditya, जिक्रा को लेकर भी खबर आ रही है कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। एक टेंस माहौल है सीलमपुर में भी। एक 17 साल के लड़के की हत्या हुई है। क्या जानकारी मिल सकती है इस मामले में? जी आपको बताऊं कि पहले तो ये पूरी जो 2 दिन का जो कस्टडी उनको मिली है पुलिस को, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पुलिस जानना चाहेगी। जैसे कि आखिर कारण क्या था कि 17 वर्षीय कुणाल की हत्या कर दी गई। जो पुलिस पूछताछ में जिक्रा ने बात बताई है वो ये कि जो कुणाल था वो भी कोई दूध का धुला नहीं था। कुणाल ने भी उसके भाई की हत्या करने की कोशिश की थी जिसमें वो जिंदा बच गए थे। और उसके बाद जो है ये प्रयास किए गए कि उनकी बदला लेने के लिए ये जो है हत्या की गई है। तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं। साथ ही जो हथियार के जो सोशल मीडिया पे वीडियोज फोटोज डाले गए हैं हथियार के साथ में, वो हथियार कहाँ से आए? जो हासिम बाबा हासिम के जो साथ में कनेक्शन की बात आ रही है वो कहाँ कैसे आपका कनेक्ट हो पाए? क्योंकि जो बात जानकारी मिल रही, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि हासिम बाबा की जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में इसका कनेक्शन हुआ था और इसके कनेक्शन में उसके बॉडीगार्ड के रूप में काम करती थी। जिसके बाद जो है पुलिस ने जब वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद ये बेरोजगार हो गई थी और कहीं दूसरी जगह बाउंसर का काम करना शुरू किया था। ये इस तरीके की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। और ये भी बात है कि बताया जा रहा है कि ये जो जिक्रा नाम की लड़की है ये अपने मौसेरे भाई है उसका साहिल जो आरोपित भी है उसके साथ में अपना एक गिरोह चला रही है। उस गिरोह के बारे में भी पुलिस को जानना है कि आखिर वो गिरोह क्या काम करता है, कैसे काम करता है। क्योंकि स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, स्थानीय लोगों का कहना था कि ये और अपने गिरोह के साथ में वहां पर दबदबा बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी और लगातार जो है वो इस तरह की ऐसी घटनाएं कर रही थी जिससे कि वहां पर डर का माहौल बने और इसको लेकर के भी जो लोग हैं चर्चा शुरू करें और इससे लोग डरना शुरू करें। इस तरह की कोशिशें जो थी वो की जा रही थी। लगातार इनके सोशल मीडिया पोस्ट पे ऐसे पोस्ट डाले जा रहे थे जिससे लोगों में भय व्याप्त हो और तमाम तरीके के पोस्ट डाले जा रहे थे। इन सब के ऊपर में जो है सवाल बनते हैं जो दिल्ली पुलिस जानना चाहेगी। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौत का कारण, हत्या का कारण जो है वो क्या रहा? आखिर जो चाकू से हत्या की गई इसके पीछे का क्या कारण था? क्योंकि 17 वर्ष का लड़का था, 17 वर्ष के लड़के में इतनी उम्र नहीं होती या इतनी समझ में नहीं होती, या क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से इतनी स्थिति हुई? उस पूरे इलाके में ये 8वीं मर्डर बताया जा रहा है कि 8वीं हत्या है वहां पे। तो इस सब के ऊपर में बातचीत की जा रही है कि क्या कोई प्लानिंग के तहत की गई थी या जो डेमोग्राफी चेंज करने के बाद जो है राइट विंग के लोग जो कह रहे हैं या भाजपा के जो लोग वहां के स्थानीय नेता हैं वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को घर बेचने के लिए कोशिश दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं जो जानना है, उसके बाद जो है वहां पे आगे कार्रवाई की जाएगी। आज ताजा अपडेट इसमें एक और चीज दर्शकों को जानना जरूरी है कि वहां पर आज फिर से लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ था। रोड जो है ब्लॉक्स करने की कोशिश की गई थी जिसके बाद पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया है और उसके बाद जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और उनको थाने लेके जाया गया है। अब आगे सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपने न्याय के लिए तो जो पुलिस ने हिरासत में लिया है आगे जो है वो क्या कार्रवाई करेगी उसके ऊपर में। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हम ही पीड़ित हैं और हमारे ऊपर ही पुलिस जो है अत्याचार कर रही है और जिक्रा को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने लंबा समय लिया। 24 घंटा लगभग बीतने के बाद में जिक्रा गिरफ्तार हुई थी और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तार। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। इनफैक्ट प्रोटेस्ट हैव ब्रोकन आउट इन सीलमपुर अगेन. In the GT road in Seelampur has been blocked due to these protests. The police have started taking away people protesting in vehicles, is what we are learning. आदित्य, सीलमपुर में मामला अभी भी एक तरह से टेंस है। सुना है कि फ्रेश प्रोटेस्ट शुरू हो गई है वहाँ। जी बिल्कुल, 2-3 मांगे थी जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी 2-3 मांगे थी जो लगातार कल से ही जो है उनका चल रहा था। एक तो ये कि उस जगह पे ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देना कि लोगों में जो भय व्याप्त है, जो भय अंदर में चला गया है लोगों के, वो दूर किया जा सके। इसीलिए वो पोस्टर्स लगा रहे थे कि योगी मॉडल के ऊपर पुलिस काम करे। जैसे योगी जो आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो जैसे अपराधियों के एनकाउंटर करती है उस तरीके की प्लानिंग यहाँ पर भी की जाए और उसी तरीके के एनकाउंटर जो है यहाँ पर किए जाए। साथ ही जो अपराधी हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाए, इस तरह की डिमांड जो थी वहां पर थी। साथ ही जब कुणाल जो 17 वर्ष का लड़का था जिसकी हत्या हो गई थी उसके बाद उसके बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया था। शाम को बीते दिनों जब वापस उसकी डेड बॉडी आई तो पुलिस ने उसके डेड बॉडी को घर पे लेके जाने नहीं दिया। और लोगों का कहना, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका कहना था कि जो डेड बॉडी है वो सीलमपुर आना चाहिए और वहां पे पहले हम दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है उसका हम जो अंतिम संस्कार है वो करेंगे। लेकिन पुलिस ने माहौल को देखते हुए जिस तरीके की स्थिति वहां हो गई थी, टेंस माहौल था, उसको देखते हुए सीधे सीधे उसको शमशान घाट लेके जाया गया और अंतिम संस्कार वहां पे कर दिया गया। लेकिन इस सब को लेकर के भी लोगों में जो है एक नाराजगी थी, उसका परिणाम जो है आज हुआ। साथ ही आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है ये सामने आई थी कि आरोपितों की गिरफ्तारी बहुत देर से की गई थी। 24 घंटे के बाद में सबसे तो समय लगाया गया कि 24 घंटे क्यों लगे, क्या दिल्ली इतनी हाईटेक दिल्ली पुलिस है, इतने सीसीटीवी फुटेज है, इतना कुछ सब कुछ पास में है, लेकिन क्या आखिर ऐसा हुआ कि 24 घंटे लग गए अपराधियों को पकड़ने में, अपराधियों को हिरासत लेने में। लेकिन अभी भी सभी आरोपित जो हैं, जो परिवार वाले जिन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोपित अभी भी हिरासत से बाहर है, पुलिस की पहुंच से बाहर है। इन सबको देखते हुए स्थानीय जो लोग हैं उनमें रोष है और वो प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे सड़कों पे। हालांकि पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया, उसके बाद उन सबको हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद और ज्यादा जो है लोगों में गुस्सा है कि आखिर हम ही पीड़ित हैं और हमारे ऊपर ही पुलिस इस तरीके की कार्रवाई क्यों कर रही है। अब देखना यह है कि आगे इस मसले आदित्य आप रही हमारे साथ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फैमिली मेंबर ऑफ द 17-year-old boy who was stabbed to death in Seelampur area of the national capital has stated that there is no justice. She has demanded the accused be impounded. Listen in. आदित्य, खबर आ रही है कि जो 17 साल का जो लड़का जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार वाले भी अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि कोई ना कोई गिरफ्तारी जल्द हो। जी बिल्कुल, हमने उनके परिवार वालों से कल बात किया था, जिस बात में हमसे भी उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए और खून के बदले खून की बात जो है वो उन्होंने कही थी। यानी कि 17 वर्षीय कुणाल की जो हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही उनके साथ में वही व्यवहार किया जाए जो उनके साथ में किया गया था। लेकिन संविधान से देश चलता है, संवैधानिक नियमों के तहत पुलिस बंधी हुई है, तो उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई किया है। लेकिन जो परिवार वालों का कहना था कि इनकाउंटर कम से कम उन आरोपितों का हो, उन बदमाशों का हो जिन्होंने 17 वर्षीय कुणाल की हत्या की है। इस सब को लेकर के नाराजगी स्थानीय लोगों में भी थी। उसके बाद स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, वो भी वहां पहुंचे थे और जो पोस्टर्स लगाए गए थे घरों के ऊपर में कि हिंदू डरा हुआ है, हिंदू यहाँ खतरे में है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देखा गया है कि वो पूरे इलाका ऐसा रहा है जिसमें कई ऐसी घटनाएं जो है वहां पे आम रही हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही हैं जो वहां पे कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 8वां मर्डर ये बताया जा रहा है। चलिए आदित्य, एक रिएक्शन भी आया हमारे पास, लेट्स लिसन इनटू दैट। बच्चा चल 16 साल का बच्चा कुणाल, कोई इंसाफ नहीं है, कोई हाथ में नहीं आ रहा है, इसलिए बस ऑटो उतरना पड़ रहा है। भतीजा ताई हूँ मैं, इसकी ताई दबा दे, ताई हूँ इसकी। देखो ये हो रहा है इंडिया में, ये हो रहा है, अपने बच्चों को मार रहे हैं। क्या मांग है? इनकाउंटर